कांग्रेस से जो वोटर थे वो नाराज़ हो गए थे, वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए या आपकी तरफ आ गए। जो कांग्रेस वोटर थे वो AIUDF को मिला, तारीखी जीत मिली। इस मरतबा AIUDF का अलायंस हुआ है। अब तक जो तज्जिया आ रहा है कि AIUDF का वोट बैंक तो अपनी जगह बरकरार है, लेकिन जो वोट कांग्रेस से नाराज़ होकर के बीजेपी में गया था, क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के जादू ने काम किया है? दोबारा वापसी हो रहा है उन लोगों का? देखिए, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक ये जादू चला है। प्लानिंग बड़ी अच्छी है कांग्रेस वालों की। इस मरतबा बगान में मैडम प्रियंका गांधी गई, उन लोगों के साथ नाचा, उनके साथ बैठे, खाया पिया, उसका बड़ा असर है। प्रियंका गांधी का असर है? प्रियंका गांधी का असर है। राहुल गांधी जी ने भी अपने प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों में वजन प्रियंका गांधी जी का भारा रहा है, उनकी वजह से ज़्यादा ये आवाज़ पहुंच रही है और इस मरतबा उसका फ़र्क रिजल्ट पे नज़र आएगा। जो सरकार अगर बन जाती, अल्लाह करे बन जाए, मेरी भी इन्हें ख्वाहिशात है, तो असम के लोगों को क्या कुछ देने की कोशिश करेंगे आप, आपकी जो पार्टी अलायंस है? देखिए, हम लोग सबसे पहले अलायंस पार्टी गठबंधन ने इशू रखा है कि हम नौकरी चाकरी देंगे आपको। सबसे बड़ा इशू हमारा नौकरी है, एम्प्लॉयमेंट है, नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। 5 लाख नौकरी हम लोग ऑफिशियल देंगे 5 साल में, और 25 लाख नौकरी हम लोग अनऑफिशियल देंगे, यह हमारा वादा है। दूसरा ये है कि टी गार्डन के लोगों को मजदूरी 265 रुपया बीजेपी ने दिया, हम लोगों ने वादा किया 365 देंगे। उसके बाद आज तक किसी पार्टी ने औरतों को जो घरों में बैठी रहती है, उनको किसी पार्टी ने कोई पैसा रेमुनेशन नहीं दिया। हमारी पार्टी पावर में आएगी तो इंशाअल्लाह उनको 2000 रुपया करके पर मंथ उनको पैसा दिया जाएगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो 1400 रुपया करके पर मंथ उनको हम लोग देंगे। ये 5-6 मुद्दे हमारे। NRC अपनी जगह पे है, डी वोटर अपनी जगह पे है, का अपनी जगह पे है। ये प्रॉब्लम तो हमें सॉल्व करना है। रोड क्या नाम है, फ्लड एंड इरोशन, इसको हमें दूर करना है। इंडस्ट्रियों को खोलना है। 2 बड़े बड़े पेपर मिल हैं जो असम में बर्बाद हो गए, उनको हम लोग रीओपन करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये सारे मुद्दे हमारे हैं, इसको लेकर हम लोग चल रहे हैं। असम में एक तो अलायंस कांग्रेस UDF का है, दूसरा बीजेपी यानी NDA अलायंस है, एक तीसरा अलायंस भी है, अखिल गगोई, कई सारे लोग उसमें शामिल हैं। और अभी एक वीडियो वायरल हो रही है हेमंत बिस्वा शर्मा की, इंडिया टुडे की वो क्लिप है कि वो कह रहे हैं कि जितने जो दूसरे अलायंसेज है या रीजनल पार्टियाँ, वो सब भी हमारे साथ है और हम सब मिलकर के सरकार बनाएंगे। यही हकीकत है। हम शुरू दिन से लोगों से ये कह रहे हैं कि अखिल गगोई की पार्टी और लुरिन ज्योति की पार्टी, ये और छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, ये सब हेमंत बिस्वा शर्मा के फाइनेंस थे। उसने फाइनेंस किया है, उसके खरीदे हुए लोग हैं, और उसने मुस्लिम वोटों को तोड़ने के लिए मुस्लिम इलाके में डाल दिया, आसामी इलाकों को तोड़ने के लिए उनको आसामी इलाके में डाल दिया, ताकि वोट कांग्रेस को न जा पाए, इन लोगों को पड़े, नुकसान पहुँचाए और इनडायरेक्ट बीजेपी को ये सारे वोट मिल जाए। उसके लिए उसने खुद इकरार कर लिया। अब इससे बड़ी बात कुछ नहीं है कि ये हमारी पार्टियां हैं, रिजल्ट के बाद आप देख लें। ऐसा उन लोगों का दावा है। बिल्कुल, उसने कहा है। एक आखिरी सवाल करके सिलसिला ख़त्म करेंगे। UDF कांग्रेस का अलायंस चल रहा है, ये अलायंस देरपा साबित होगा, लोकसभा के चुनाव में भी होगा, असम के बाहर भी हो सकता है या यहीं पर? देखिए, मैं बाहर की बात अभी नहीं करता, लेकिन चूँकि अलायंस होने में 15 साल लगे हैं, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है हम लोग बर्दाश्त करके, सेक्रीफाइस करके भी कम से कम 15 साल हम इस महागठबंधन को बाकी रखने की कोशिश करें, इससे भी ज़्यादा रखें।